तो अंकिता प्रकरण आप सब लोग जानते हैं, जो हमारी बिटिया के साथ नाइंसाफ़ी हुई, एक अच्छा जीवन जीने का हक उसको भी था। तो 2022 की घटना है। 18 तारीख का ये इंसिडेंट हम मान रहे हैं, जिस दिन से उस बिटिया की मिसिंग रिकॉर्ड में है। तो 18 तारीख के बाद जब वो अगले दिन उस जो 3 एक्यूज्ड हमारे हैं, उन्होंने एक प्लान किया कि हम पटवारी चौकी में जाके, क्योंकि रेवेन्यू एरिया में वो रिजॉर्ट आता था, उन्होंने जो लोकल पटवारी थे उनके यहाँ एक कंप्लेंट दी। साथ ही जो बिटिया का मित्र था जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, उनसे भी कांटेक्ट किया। और ये फैक्ट है कि 2 दिन पहले 18 तारीख से मिसिंग हमारी बिटिया थी, और 15 और 16 को 2 रात वो जो मित्र है वो अपने दोस्त के साथ वहाँ आया था। तो इन तीनों ने ये फ्रेम करना चाहा कि शायद अंकिता मॉर्निंग में हमारे रात को वापस आई थी और सुबह उसकी मिसिंग है और वो उसके साथ चली गई है। तो ये खुद पटवारी के पास जाते हैं। इसी दौरान मम्मी, उनके जो पेरेंट्स हैं हमारी पीड़ित मृतका के, उन तक भी बात जाती है, और अगले दिन वो मुकदमा दर्ज होता है मिसिंग में। इस दौरान 2-3 दिन तक मिसिंग में ये सारी कार्रवाई होती है, यहाँ होगी वहाँ होगी। इस दौरान जो विवेचना के दौरान हम लोग समझ पाए और जो सिनेरियो था, ऐसा लगा कि इन तीनों ने 18 तारीख की रात की जो घटना थी और अगले दिन मॉर्निंग में जो एक ये प्लानिंग करी, इस प्लानिंग के तहत वो ये डाइवर्ट करना चाहते थे या एक ऐसा एक सिनेरियो क्रिएट करना चाहते थे कि बिटिया रात को शाम को हमारे साथ गई थी, तो रात को ही वापस आई है और मॉर्निंग आवर में अपने कमरे में नहीं है। इसका मतलब ये इनडायरेक्टली अपने स्टाफ को और उसके जो मृतक है उनके परिजनों को ये जताना चाह रहे थे कि 2 दिन पहले वो 2 शख्स जो बंदा आया था उसके साथ वो गई होगी, और 2-3 दिन तक इसी लाइन में काम हुआ, लगातार चीज़ें हुई। तो जो पुष्पदीप उस दोस्त का नाम है, उस तक जब मृतका के मदर फादर की अप्रोच हुई, उनके साथ आशुतोष नेगी जी, मैं उनको धन्यवाद पे करूँगा कि लगातार उन्होंने इस पूरे केस में परिजनों के साथ और हमें भी जो संभव मदद थी वो लगातार दी है, और उन्होंने इस मुद्दे को बहुत संवेदनशीलता से समझा और उसके हर पहलू पे काम किया। वो भी उनके टच में थे। तो इस दौरान कुछ चीज़ें, अब मैं 20 और 21 की बात बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें जो वो मित्र के पास थी, जो वो ये बता सकता था कि शायद पीड़िता या अंकिता जो बिटिया है उसके साथ ये सब चीज़ें हुई थी। एक अनुमान उसने परिजनों के साथ शेयर किया कि मेरे पास इस टाइप की चैटिंग है। उसने चूँकि 2 दिन पहले वो 2 दिन वहाँ रह के गया है, तो स्टाफ से भली भांति वाकिफ़ है, तो उन लोगों से भी उन्होंने बात करी। तो 22 तारीख को जब ये केस हमें दिन में हैंडओवर हुआ पुलिस के, तो मैं चूँकि तत्कालीन एएसपी पौड़ी था और बाद में एसआईटी का भी मेंबर बना, तो मेरे सामने ही उन तीनों को पकड़ा गया है और उनकी अरेस्टिंग हुई। इंटरोगेशन का मैं खुद साक्षी हूँ। उन्होंने जो घटनाक्रम बताया, चूँकि पिछले 5 दिनों तक, 18 तारीख से आज 22 तारीख तक 5 दिन हो गए, इस 5 दिन तक एक नैरेटिव उनके द्वारा पूरे पब्लिक में, मीडिया में या परिजनों में दिया गया कि वो गई थी, वापस आई और मिसिंग है। तो हमने जो प्रॉपरली इंटरोगेट किया, तो उन्होंने जो तथ्य हमको दिए, उस तथ्य से ये बात तय हुई कि जो 2-3 दिन पहले या सोशल मीडिया में जो आप देखते हैं एक्स्ट्रा सर्विस वाला टर्मिनोलॉजी, एक शब्द आपके संज्ञान में आया है और उसको प्रेशराइज किया जा रहा था, तो इस बात की पुष्टि भी हमने उस एंगल से उनसे पूछताछ करी, तो उन्होंने एडमिट किया कि साहब हाँ, वास्तव में हम उससे इस टाइप की कुछ मांग चाह रहे थे और वो तैयार नहीं थी। तो हम ऐसा कुछ हमने प्लान किया, और रात को 18 तारीख की रात को, क्योंकि उस समय 9 बज के कुछ मिनट में फ़ोन हमेशा के लिए ऑफ हुआ है मृतका का, तो हमारा मानना है कि वो घटना का टाइम था और घटना का स्थल। उसके बाद चूँकि मैं इस बात का साक्षी हूँ, उन तीनों को पकड़ने के बाद हमारी टीमों ने उस घटना स्थल को, जहाँ पर उन्होंने बताया था कि यहाँ पर वो चीज़ घटना हुई है, हमने उसको धक्का दिया। उस स्पॉट पे हम लोग, जो हमारी विवेचना का पार्ट होता है, इंडिविजुअली एक एक करके हमने तस्दीक किया, तो फुल प्रूफ था। उसके बाद अगला जो हमारा टारगेट था, चूँकि जिस दिन इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हैंडओवर हुई है 22 तारीख की शाम को, उसी दिन हमारा जो पूर्व आईओ है एसएसआई लक्ष्मण झूला, वो उस रिजॉर्ट में गया, क्योंकि तब तक ये तीनों हमारी पकड़ में नहीं थे। रिजॉर्ट के लोगों से पूछताछ की, बिटिया उस दिन में रो रही थी, उसको कहीं जाना था, उसका बैग पैक था, ये सब चीज़ें आई और ये भी तय हुआ
कि वो जबरन उसको अपने साथ कहीं लेके गए थे, लेकिन वापस आने की पुष्टि किसी ने नहीं करी। तो वो उसका जो कमरा था हमारी टीम ने शाम को विजिट किया और उसको बंद करके हमारा आईओ आया। नेक्स्ट मॉर्निंग 23 तारीख की सुबह को हमारा जो गढ़वाल मंडल की एफएसएल टीम होती है जो श्रीनगर में स्टेशन करती है, तो वो श्रीनगर से एक एसआई सब इंस्पेक्टर, लेडी सब इंस्पेक्टर उस समय उसको लीड कर रही थी, उसकी टीम वहाँ पर आई मॉर्निंग में 9 बजे के आसपास। उन्होंने प्रॉपर उस पूरे कमरे की वीडियोग्राफी करी और जो जेन्युइन एविडेंस थे वो कलेक्ट किए। ये बात मैं इसलिए जोर देके कह रहा हूँ कि जो बात बार बार आती है कि एविडेंस नष्ट हुए, इस मुद्दे को, इस तथ्य को हमने ड्यूरिंग ट्रायल, उसके बाद हाई कोर्ट में जो पैरवी की गई, जो एक पिटीशन फाइल हुई, इसमें हमने कई बार हम लोग अपीयर हुए, हमारे आईओ इंस्पेक्टर खोलिया होंगे, हम इंस्पेक्टर साहब आप भी इधर आ जाएं, ठीक। तो लगातार 5 बार पैरवी के बाद वो वीडियो वहाँ पर सीन हुई और सीन होने के बाद माना गया कि एविडेंस जो कलेक्ट होने थे 23 तारीख की मॉर्निंग में कलेक्ट हो गए। कलेक्ट होने के बाद वो एक एविडेंस के तौर पर हमारे पास उसका पेन ड्राइव में वो ड्यूरिंग ट्रायल भी यूज हुआ और जब हाई कोर्ट में ये पिटीशन फाइल हुई थी वहाँ और सुप्रीम कोर्ट में उस एविडेंस को प्रॉपर वहाँ सीक किया गया। तो मेरा ये फैक्ट आप सब लोग तक पहुँचा है कि वो एविडेंस कलेक्शन वाला काम हुआ है। उसके बाद रात के इंटरोगेशन के बाद जब चीज़ें हुई, अब कहानी, चूंकि अभी तक एक मिसिंग में जो केस रजिस्टर्ड हुआ था अब वो डाइवर्ट हुआ है, कन्वर्ट हुआ मर्डर में। मर्डर का मोटिव हमारे पास था कि कुछ एक्स्ट्रा सर्विस के लिए इमोरल ट्रैफिकिंग की जो सेक्शन हमारी थी उस सेक्शन के अकॉर्डिंग कि उसको एक गलत काम करवाने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा था और वो उस बात को बाहर आउट न करे, क्योंकि ये बात शायद वो तीनों अभियुक्त जान चुके थे कि इस फैक्ट को लॉ एंड ऑर्डर पीड़िता ने अपने मित्र को शेयर कर दिया। अब उनको लगा था शायद ये और बाहर होगा तो हमारा वो रिजॉर्ट या जो हमारा ये काम है ये डिफेम होगा और हम शायद काम नहीं कर पाएंगे। ये उनकी एक सोची समझी साजिश थी और उस साजिश के तहत 9:30 से 10 के बीच में वो इंसिडेंट हो गया। उसके बाद मर्डर में कन्वर्ट होने के बाद हमने एक क्राइम स्पॉट जो उन 3 लोगों से इंटरोगेशन के बाद इस्टेब्लिश किया, केवल उन्होंने कहा नहीं, उसको हमने तस्दीक किया जिसका हमारे पास प्रमाण है। उसके बाद जो बॉडी रिकवर हुई 24 तारीख की सुबह, वो बॉडी उन्हीं की निशानदेही, उसी, चूंकि अभी तक मिसिंग केस था, अब इस जगह पे हमारा घटना हुई और उससे 12 या 13 किलोमीटर आगे एक चीला बैराज है, वहाँ पर बॉडी रिकवर हुई। और इस दौरान जब ये बात हमारी फुल प्रूफ थी कि अब इनकी बात में सच्चाई है जो इन्होंने बताया कि यहाँ पर घटना और ये चीज़ इनके साथ हुई है। फ्लोटिंग वाटर था तो 13 किलोमीटर के बाद नीचे हमको चीला बैराज में बॉडी रिकवर हुई। डॉक्टर्स के पैनल द्वारा, क्योंकि तब तक मामला बहुत सेंसिटिव था और ऑलरेडी काफ़ी कुछ उसमें चीज़ें थी, डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा वीडियोग्राफी में प्रॉपर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई है। कार्रवाई के बाद अगला आप सारी चीज़ें जानते हैं। तो इस दौरान हमने पब्लिक डोमेन में लगातार इस बात की अपील करी है कि आप किसी के पास भी इस केस से रिलेटेड जो एविडेंसेज हैं, क्योंकि एसआईटी काम कर रही है, एसआईटी के बाद उस पूरे केस को इस्टेब्लिश करने का जो सबसे बड़ा विटनेस है वो हमारी मृतका का मित्र है, जिसकी जो आपस में कन्वर्जेशन होता है, कन्वर्जेशन और उसके बाद जो 18 तारीख के बाद की जो सर्कमस्टेंशियल चीज़ें उनके द्वारा क्रिएट की गई। तो इन सारी चीज़ों में हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे जारी रही। कई सारे लोगों के बयान हुए। हमने जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई सारे नए तथ्य आए, हर तथ्य पे काम करना हमारी जिम्मेदारी थी। तथ्य आए कि इससे पहले भी कई सारी महिलाओं के साथ जो यहाँ काम कर चुके उनके साथ इस टाइप का कुछ हुआ हो, हम वहाँ तक पहुँचे। हमने उसके आसपास जितने लोग काम कर चुके थे या उस रिजॉर्ट में जो लोग काम करके कभी 10 दिन, 15 दिन, 1 साल तक भी गए थे, उन तक भी हमारी रीच हुई। अब हमारा काम इन 3 लोगों का जो कृत्य है उसको और स्ट्रांगली स्टेब्लिश करना था। क्योंकि जैसे आशुतोष नेगी जी, मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि लगातार वो परिजनों के साथ थे और लगातार हमारे साथ भी उन्होंने सहयोग किया। कई बार चीज़ें ऐसी जरूर आई कि उनको लगा कि शायद उस हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही, इसीलिए उन्होंने पिटीशन भी फाइल करी। तो हमारा हर एंगल पे हर व्यक्ति से ये अपील लगातार थी कि आप हमें एविडेंस दीजिए। इस दौरान जो वीआईपी टर्म इस्तेमाल हुआ, उस टर्म को लेकर के जो अभी
आप कई बार मुझे ऐसा लगा, जैसे हम सोशल मीडिया में हम भी देखते हैं, तो लगता है कि चीज़ें उस हिसाब से नहीं पहुंची हैं जो एग्जैक्ट सिनेरियो है।